बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन ये 3 गलतियाँ भी करते हैं जिसकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज़ कबूल नहीं होती। तहज्जुद की नमाज़ सालों साल से पढ़ रहे हैं, पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नींद भी कुर्बान की, बिस्तर को भी छोड़ा, वज़ू भी किया, मसल्ला बचाया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ये 3 गलतियाँ भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज़ कबूल नहीं होती। आप पहले ये 3 गलतियाँ दुरुस्त कर लें और उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ शुरू करें। मोहतरम नाज़रीन, ये कोई आम नमाज नहीं है, ये वो नमाज है जिसके बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रमुल हराम के हैं और हर नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला अल्लाह का महबूब हो जाता है। नंबर 1, तकब्बर। तहज्जुद पढ़ने के बाद तकब्बर करना कि मैं तो दूसरों से अफजल हूँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तो पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ता हूँ। तकब्बर करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इस तरह इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं तकब्बर को अपनी चादर और अज़मत को अपनी ओढ़नी बनाता हूँ। कोई शख्स मेरे मुकाबले में तकब्बर करेगा उसे जहन्नम में दाखिल कर दूँगा। सही मुस्लिम शरीफ में है। नंबर 2, रियाकारी। रियाकारी की वजह से भी अमल ज़ाया हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों के साथ अपनी नेकियों का जिक्र करता है और उसका बदला अल्लाह के यहाँ नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात के सामने शिरक करता है, यानी बातों बातों में उनका मकसद ये होता है कि मैं ये बताऊँ कि मैं तहज्जुद गुजार हूँ, नमाजी हूँ, और फरमाया ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह जिसको जहन्नम में दाखिल करेगा वो रियाकारी है। अमल करके रियाकारी, सदका करके रियाकारी करना। और फरमाया कि जो लोगों को दिखाने के लिए अमल करता है वो रियाकारी है। अलबत्ता दूसरों को तरगीब दिलाने के लिए बता सकते हैं कि मैं ये अमल करती हूँ, आप भी ये अमल करें। रियाकारी करना शिरक के मुतरादिफ है। नंबर 3 पर बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन तहज्जुद की नमाज़ का जो वक़्त है उस वक़्त में अदा नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त कब होता है, हमें कब तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए अफजल वक़्त कौन सा है। बस रात को उठते हैं और तहज्जुद पढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त हकीकत में वो तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी नमाज़ कबूल नहीं होती। याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त जब आप इशा की नमाज़ के फ़र्ज़ पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त शुरू हो गया। अब रात के किसी पहर आप उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकती हैं। इसका वक़्त तलूए फ़जर के साथ ख़त्म हो जाता है। जैसे ही फ़जर की नमाज़ का वक़्त शुरू होगा, तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो गया। अब अक्सर लोगों को देखा जाता है कि नमाज का टाइम नहीं देखते कि कहीं फ़जर का वक़्त तो नहीं शुरू हो गया, वो देखते हैं कि अज़ान हुई या नहीं, और अगर अज़ान को 5 या 10 मिनट रहते हैं तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि अज़ान तो तलूए फ़जर में होती है। लिहाजा तहज्जुद का जो वक़्त है उस वक़्त में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तहज्जुद गुजार बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकब्बर और रियाकारी से अपनी हिफ्ज़ो ईमा में रखे और नमाज का पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।